बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली मीठी टिक्कियाँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रजब का महीना है और इसमें बहुत से लोग कुंडों का ख़त्म दिलवाते हैं और कुंडे पे स्पेशल कुंडों पर मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं आपके साथ आज उन्हीं मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में है बहुत ही आसान और खाने में है बहुत ही मज़ेदार। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और मैंने 100 ml लिया दूध, जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। अगर ठंडा हो जाए तो आपने इसको नीम गर्म करके ही इस्तेमाल करना है। 1/2 कप से ज़्यादा मैंने ली है सूजी और 1/2 कप से ज़्यादा ही जितनी ये चीनी है उतनी ही मैंने सूजी ली है। उसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है। और मेल्टेड घी लिया है मैंने 1/2 कप। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिए हैं क्रश खोपरा लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून लिया है मैंने वाइट तिल। अब हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं दूध, घी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि चीनी जो है वो दूध के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से बिल्कुल इसका दाना ख़त्म हो जाए। आप इसमें वैसे पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखिए थोड़ी सी मोटी फॉर्म में है तो इसलिए मैं पहले अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने घी शामिल कर दिया है और साथ ही ये मैं चीनी शामिल कर दूंगी और इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। ये तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देखिए चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें हम शिफ्ट करेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने मैदे को शिफ्ट कर दिया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सूजी, क्रश खोपरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वाइट तिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो फिर यहाँ पर हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके ये जो हमने दूध, चीनी और घी का मिक्सचर बनाया है इससे हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, एक डो सी बना लेंगे। बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा नरम डो भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी है, बस आपने दरमियानी तरीके से बनानी। मैं अभी बना के तो इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। जी भाई, यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने मिक्सचर को गूंद लिया और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम कम से कम 20 से 25 मिनट का स्टे देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको बनाते हैं। जी तो भैया, यहाँ पर माशाल्लाह से इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे किसी काउंटर पे, किसी भी शीट पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन जिस पे भी आप निकालें उस पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उसे अच्छे से ग्रीस कर लें, फिर इसको निकालें। जी भैया, यहाँ पर मैंने इसको निकाली और इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी और अब एक हिस्से को मैं अच्छे से बेल लूँगी। जितनी मोटाई आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको बेल लीजिएगा। जी भैया, यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है। अब हम कोई कटर ले लेंगे, आप किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं। अगर आपके पास क्विक कटर हैं तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ढक्कन से करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हम इनको प्रेस करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटी आपने नहीं रखनी है, फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसी तरह से हम ये सारे निशान लगा लेंगे। ये देखिए वेज माशाल्लाह से मैंने ये निकाल रही हूँ और एक्स्ट्रा को हम निकाल लेंगे और इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको दोबारा से हम बेल लेंगे और बेल के इसी तरह से हम इनकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये माशाल्लाह बड़े आराम से उठाई जाती हैं और एक दूसरे के साथ चिपकती भी नहीं है। लास्ट में मेरे साथ बस ये थोड़ा सा बचा है, तो इसको मैं पहले ऑयल में डाल के चेक कर लूँगी। ऑयल को गर्म करेंगे। जी फिर यहाँ पर वो छोटा सा पीस मैंने डाल के चेक किया था। ऑयल हमारा माशाल्लाह से अच्छा खासा गर्म है, तो इसमें हम अपने डाल देंगे। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद ही ऊपर आएंगी। आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती, अपनी तय को छोड़ नहीं देती। ये देखिए आप माशाल्लाह से खुद ही ये ऊपर आई हैं और ये अभी जो रहती हैं ये भी ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर आ गई हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बड़ी ही माशाल्लाह से मज़ेदार और बनती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से इन पे बड़ा ज़बरदस्त कलर आ रहा है। इसी तरह से करके हम सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी मीठी टिक्कियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके मेरे और सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। तो ये देखिए व्यूअर्स ये माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़ेदार यमी सी। सॉरी ये मैं एक ही हैंड से तोड़ रही थी इसको। ये देखिए माशाल्लाह से। बस मैं जाते हुए आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल और मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।